डिफरेंशिएशन फंक्शन दिया हुआ है नहीं। एक मिनट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो आप बोल रहे हैं ना वो ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में नहीं आएगा ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, बट यही नोटिस तो यही आया, तो सब्सिडी पेपर्स है वो ऑब्जेक्टिव। बाप रे कितना दिन जाने थे तो बहुत नहीं है। स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम कहाँ हैं आप? क्लास में। आप लोग कहाँ हो? हाँ हम लोग तो 2B में। 2A में आ जाइए। चलो देखो, पहले एक सब लोग एक बार सिलेबस देखिए तो ध्यान से, आपके पास है, जल्दी से देखो, अपने फोन में चेक करो ना, नहीं है देखो। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस जितना कुछ पढ़े हो देखो, उसमें से आपके पास टोटल जो टर्म है सेट थ्योरी मैट्रिसेस, ज्यादा सरदर्द नहीं है, बना लोगे हो जाएगा। एग्जाम, इसके एग्जाम की बात नहीं करो, यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात भी दिमाग में सोचो। रैंक कोरिलेशन के बेसिस पे भी मैंने क्वेश्चंस बताए थे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताया था ना। आवाज कहाँ से आ रही है? रैंक बताया था, मैट्रिक्स का रैंक बताया था। सो सेट थ्योरी मैट्रिक्स हो गया ग्रुप 1। दूसरा ग्रुप क्या है? ट्रिगोनोमेट्री का है, एक आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री है, और क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D एंड 3D है, ठीक है। और क्या है आपका, चेक करो एक बार, LPP है, ठीक है, LP का है क्वेश्चन। और क्या है? रियल एनालिसिस है। देखो का टॉपिक देखे हैं कभी? रियल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, जो बिल्कुल नहीं देखे वो वही करते हैं। रियल एनालिसिस, उसमें पहला टर्म क्या लिखा है देखो तो वो पता होगा, चेक करिए। सीक्वेंस है सिलेबस में, नहीं है सिलेबस। मैम एलपी या लीनियर प्रोग्राम में वो पढ़ाई है मैम, ग्राफ जो 5 नंबर का था और 10 नंबर का था। ग्राफ वाला आपके क्वेश्चन में जो बुक है ना उसमें दिया हुआ है। लोगों को देखना वाला सिलेबस भेजते हैं, वो भी देख नहीं पाते। देखो सिलेबस शेयर कर दिया मैंने ग्रुप में, दिखाओ। देखो इसमें फर्स्ट ग्रुप जो है सेट थ्योरी, सेट थ्योरी वाला पोर्शन है। सेट थ्योरी का ये एब्स्ट्रैक्ट वाला बाइनरी ऑपरेशन, ये सब आपका जो बुक है ना, बाइनरी ऑपरेशन हो गया है ना, आधा ही मिला है। उस आधे में ही की बात करें, उसमें वो है। मैट्रिसेस हो गया है, लीनियर प्रोग्रामिंग का बचा हुआ है, ठीक है। और क्या है? ट्रिगोनोमेट्री हो गया है,
आईटी बीएससी वाले में नहीं हुआ है। अच्छा ट्रिगोनोमेट्री आपका हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री बीसीए वाले में तो मैंने करा ही दिया था। रियल एनालिसिस कोऑर्डिनेट यही तो बचा। हम लोग नहीं हुआ था। हाँ बीएससी आईटी में नहीं हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। आप लोग आपके ग्रुप में बचा। अच्छा आप लोग के ग्रुप में लेट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स कुछ ऐसा कुछ आएगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं रहेगा, इतना परेशान नहीं होना। जो टॉपिक आप नहीं कवर किया जो बिल्कुल नहीं जानते उससे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मान लो अगर सिंपल क्वेश्चन सेट थ्योरी से आता है बना लोगे, किसी को कोई दिक्कत होगी सेट थ्योरी से अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो। मैट्रिसेस से अगर सिंपल क्वेश्चन आता है किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, बना लोगे आराम से। तो उन सब टॉपिक में कितना क्यों सर करता है, ठीक है। हाँ 2 टॉपिक ये हो गया। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हो आप कर चुके हैं। हाँ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी आप लोग बोल रहे हो आपका हो गया, आपका नहीं हुआ है। ठीक है आप लोगों का नहीं हुआ है वो वाला, ठीक है। तो जैसे देखो ये रियल एनालिसिस जो हम बोल रहे हैं ना उसमें क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जैसे सीक्वेंस सीरीज मान लो अगर नहीं पता है सिंपल सीरीज क्या है सीक्वेंस क्या है कन्वर्जेंट है या नहीं, ऐसा इस तरह का क्वेश्चन होता है। अगर उसी में और ज्यादा क्वेश्चन बोला होगा तो पूछा जाएगा किस तरह का कन्वर्जेंस लाई करेगा, उसके लिए अलग अलग टेस्ट होता है 3-4 टेस्ट है उसके बेसिस पे क्वेश्चन होता है सिर्फ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है या नहीं सीरीज या सीक्वेंस ये बताने के लिए, ठीक है। अगर देखो इसमें उसी को हम लोग सिंपली इसका करते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन होगा तो बन जाए, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाला भी हो जाएगा आपका। अभी का बात करेंगे तो अगर नहीं भी जो पोर्शन आप पढ़े हो जो कॉमन है उसी से, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी वाला कर रहे हैं तो सीक्वेंस वाला और रियल एनालिसिस वाला पोर्शन थोड़ा कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्लास मेरी है नहीं अभी। तो जो टॉपिक कवर हो जाएगा वो कर लेते हैं। एक ही टॉपिक बार बार एक टीचर पढ़ाए फिर दूसरे पढ़ाए फिर ऐसा कुछ होगा तो उससे ज्यादा आपको भी प्रॉब्लम होगी, पढ़ोगे भी फाइनल कुछ हो भी हो गया तो बहुत ज्यादा समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना, ठीक है। देखो इसमें है टर्म पहला सीक्वेंस। अब बताओ कोई भी बता सकता है सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है क्या। मान लीजिए लगातार कंटीन्यूअस में कुछ लिखा हुआ, मान लीजिए 2 4 6 8 ऐसा कुछ हम नंबर लिख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से लिखते चले जा रहे हैं। ये जो है वो क्या है सीक्वेंस है और सीक्वेंस ऑफ व्हाट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सीक्वेंस है। अब इस नंबर ऑफ सीक्वेंस में बात करेंगे। अगर इसी में सीक्वेंस बोलेगा ये जो टर्म है इस तरह से अगर है तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं। और अगर 1 + 2 + 3 ऐसा कुछ दिया जा रहा है तो वो सीरीज हो जाएगी, ठीक है। यही टर्म है। अगर इसी में 2 + 4 + 6 अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो सीरीज हो जाएगा। अगर इस तरह से है तो वो सीक्वेंस। अब इसी सीक्वेंस में टर्म आता है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस टर्म फिजिक्स में पढ़े थे याद है कन्वर्जेंट मिरर और डाइवर्जेंट मिरर पढ़े थे फिजिक्स में। कन्वर्जेंट मिरर और डाइवर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर जो होता था क्या होता था इस तरह से सारा कुछ ऐसा कुछ इस पॉइंट पे कन्वर्ज करता था, मतलब सारा रे जो आप इधर से ला रहे हो वो यहाँ पे फोकस पे आके मीट कर रहा है। अगर डाइवर्जेंट में होता था तो क्या होता था सारा रे ऐसे ऐसे कुछ आएगा। तो डाइवर्जेंस में कुछ ऐसा हो रहा है जहां हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं वो टर्म कहाँ जा रहा है। और कन्वर्जन में क्या होता है किसी एक पॉइंट पे आके वो मीट करेगा। अब जरा सोचो जो फर्स्ट टर्म आ रहा है ये इस तरह से, अगर मान लो ये डॉट डॉट है तो ये कहां तक जा रहा है, ये सीक्वेंस है और ये डॉट डॉट दिया हुआ है इस तरह से कहां तक जा रहा है इनफाइनाइट तक। अगर यहाँ पे मान लो मैंने नंबर डाल दिया तो ये क्या हो गया फाइनाइट। तो सीरीज जो सीक्वेंस जो है वो कितने तरह का हुआ, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस है तो एंड टर्म आपको पता होगा, स्टार्टिंग टर्म भी पता होगा आपको, एंड टर्म भी पता होगा। इनफाइनाइट होगा तो ये कहां तक जा रहा है आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन ये सीरीज इस इंटरवल को फॉलो करते हुए जा रहा है। यही टर्म 2 4 6 8 कहां तक जा रहा है नहीं पता, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर इसी में मान लो 100 आ जाए तो वो फाइनाइट टर्म है, इनफाइनाइट टर्म। अब एक चीज यहां देखिए सीक्वेंस ये है
ये सीरीज है। अगर इसी सीरीज में मान लो पूछा जाए 100 तक का, तो बता सकते हो 80 से बन जाएगा ये क्वेश्चन, n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा कुछ इनफाइनाइट हो जाए, आप निकाल सकते हो सम? नहीं निकाल सकते। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला, दूसरे का भी नहीं निकलने वाला। लेकिन अगर फिक्स टर्म तक है तो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी है कन्वर्जन डाइवर्जन। अब कन्वर्जन की बात करते हैं, सीक्वेंस पर। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो सीरीज सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, बाद में सीरीज पे जाएंगे। और अगर मान लो ये जो टर्म है, सोचो पहला टर्म है 1 2 3 4 5 और इन सबको सम करके चले जाओ। इस सीक्वेंस से एक सीरीज बना लो 1 + 2 + 3 + इस तरह से जा रहा है। और ये टर्म कहाँ जा रहा है? कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में बात करें तो ये इसका लास्ट पॉइंट, इन सबको जब जोड़ोगे आप अप टू इनफाइनाइट तक, तो क्या आएगा? तो बता सकता है? सारे टर्म्स को जोड़ रहे हो, इस सीक्वेंस का सम निकाल रहे हैं बाय दिस सम साइन लेके हम सीरीज निकाल रहे हैं, और लास्ट टर्म इनफाइनाइट तक जा रहा है। कोई बता सकता है कि उसका लास्ट टर्म सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा? नो मैम, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट के कोई ऐसा पॉइंट है जिसको आप डिटरमाइन करके बताएं कि ये एक नंबर है, यहाँ वैल्यू आया है? बता सकते हैं? कभी नहीं बता, नहीं पॉसिबल है। तो अगर ये टर्म होगा तो ऐसे सीरीज को हम डाइवर्जेंट सीरीज कहते हैं, जहां पे जो टोटल सम करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ना आए। पॉइंट पे नहीं आने का मतलब है इनफाइनाइट है। उस इनफाइनाइट को किसी नंबर लाइन के सीरीज में बताओ, इनफाइनाइट हम कहां बना दें? बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ये इनफाइनाइट है। लेकिन कोई पॉइंट है जो बता सकते हैं ये इनफाइनाइट पॉइंट है और यहाँ आके ये लाई कर रहा है? नहीं बता सकते। तो अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो हम उसको डाइवर्जेंट बोलेंगे। मतलब ये जो सीरीज है वो एक डाइवर्जेंट सीरीज होगा, ठीक है। अगर इसी केस में एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 1/n एक फंक्शन है, ठीक है। n का वैल्यू 1 2 इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 कहां तक जा रहा है नहीं पता, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये हमारा फंक्शन है, कोई वैल्यू है 1/n। अब इसका वैल्यू रखो, ये क्या हो जाएगा 1, नेक्स्ट 1/2 और 1/3 1/4 1/5 इस तरह से कंटिन्यू हो। किसका फोन बज रहा है? ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं, कुछ पूछना है किसी को? ये वैल्यू, अब बताओ ये जो टर्म है इसको जब भी सीक्वेंस और सीरीज से क्वेश्चन हो, सबसे पहला स्टेप पे क्या करो आप, नंबर लाइन बना लो, एक स्ट्रेट लाइन, और उस पे चेक करो कि वो नंबर मिल रहा है या नहीं। अगर वो मिल जाए तो समझ लेना वो कन्वर्जेंट है, अगर वो नहीं मिले तो डाइवर्जेंट है। अब देखो इसी चीज में हम 1/, ये वैल्यू क्या आ रहा है 1, इससे कम होता चला जा रहा है, कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता। मान लो ये वैल्यू नंबर लाइन पे 0 1 2 इस तरह से जा रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है 1 यहाँ, ठीक है, सिर्फ मार्क कर रहा है। दूसरा पॉइंट 1/2 कहाँ होगा बताओ? 0 और 1 के बीच में, दिस इज 1/2 1/2। नेक्स्ट जाओ 1/3 कहाँ होगा? इसके जस्ट बगल में इधर आ जाएगा कहीं 1/4 और इधर आ जाएगा 1/5 और इधर शिफ्ट होगा 1/6, इधर शिफ्ट होता चला जाएगा। लास्ट में सपोज 1/∞, आपको पता है 1/∞ क्या होता है? 0 सो ये क्या हुआ, ये जो यहाँ से था ये शिफ्ट होकर ऐसे ऐसे होता होता कहाँ गया, नियर टू 0। मतलब अब आप अगर हम देखें तो इसको हम इस नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं ना। तो इनफाइनाइट कहाँ था, पॉइंट हम नहीं बता सकते, लिख सकते हैं इनफाइनाइट ये लाइन कहाँ तक जा रहा है, और लंबा लाइन अगर कर दिए तो ये इंफिनिटी यहाँ आ गया, ये होता है ना। तो ये इनफाइनाइट ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको आप डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तो हम वो तो डिनोट नहीं कर सकते।
लेकिन ये जीरो वाला जो टर्म आ रहा है वो इसमें डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज है ये वाला, वो सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज है, और जो इसके पहले वाला सीरीज ये हम ले रहे थे दैट इज डाइवर्जेंट सीरीज। सो अगर क्वेश्चन में सिंपल पूछा जाए ये सीरीज कैसा है, तो कैसे बता सकते हो? ऑन द बेसिस ऑफ ये आप बता सकते हैं दिस इज अ कन्वर्जेंट सीरीज, और वो है वो क्या बता सकते हैं? डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, क्लियर है? सीरीज और सीक्वेंस दोनों में डिफरेंस है। सीरीज और सीक्वेंस दोनों, सीरीज आपका सीक्वेंस आपका ये टर्म आ रहा है, अब सीरीज में भी अगर सीक्वेंस और सीरीज दोनों की बात करें तो ये जो टोटल सम ये सीरीज सीक्वेंस है, और इसका दूसरा वाला जो टर्म आ रहा है ये सीरीज है। अब बताओ इन दोनों में दोनों का दोनों डाइवर्जेंट होगा या दोनों में से कोई एक कन्वर्जेंट हो सकता है? सोच के बताओ। सीक्वेंस और सीरीज दोनों को अलग अलग सोच के बताइए। सीक्वेंस का लास्ट पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, दैट इज डाइवर्जेंट। इस सीरीज का लास्ट पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो वो भी क्या है? डाइवर्जेंट है। अगर ये सीक्वेंस की बात करें 2 4 8 लाइक ऐसा जा रहा था, ये क्या है? इसका भी लास्ट पॉइंट नहीं मिलेगा, ये भी डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, ये कन्वर्जेंट होगा। अगर इसी में समेशन कर लें, क्या होगा बताओ? चेक करके बताओ, कॉपी पे देखिए करके ठीक से क्या होगा। कन्वर्जेंट होगा। अब कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्ज करके कहाँ आएगा? ये तो कन्वर्ज करके जीरो पे आ रहा था। 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 1 पॉइंट समथिंग। जैसे देखो ये पहले वाला जो था सीक्वेंस 1 1/2 1/3 तो कोई डेफिनेशन वगैरह भी लिखते चले जाना। ये जो जा रहा था ये कन्वर्ज होके कहाँ आया था? जीरो पे। कन्वर्जिंग टू हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट दिस सीक्वेंस, ये जो टर्म है इज कन्वर्जेंट ऑन कन्वर्जेंट एट जीरो। ये जो है डाइवर्जेंट हो गया कन्वर्जेंट। चेक करके बताओ। कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा? बताइए, ऑनलाइन में किसी को है आंसर इसका पता? ये कैसे करते हैं? मुझे क्या पता, मुझे तो आंसर चाहिए। कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, जो बताइए आप, जो कमेंट कर सकते हैं वो कमेंट करके बताइए। कन्वर्जन। हाँ बोलिए। डाइवर्जन है। क्या होगा? कन्वर्जन है। कन्वर्ज कन्वर्जन करेगा। कन्वर्ज करेगा किस पॉइंट पे? व्हाट वुड बी द कन्वर्जन पॉइंट? कन्वर्जिंग पॉइंट में 1 2 के बीच में नहीं बोलते हैं, कोई पॉइंट बताते हैं। जैसे वन पे जो पॉइंट है। डाइवर्जन 1/5 तक का एक और जीरो नहीं होगा। डॉट डॉट है भाई। मतलब डॉट डॉट टू आगे 1/6 1/7 ठीक, और कुछ सोच के बता दो, तब तक हम सोचते हैं कि क्या है। मैंने कहा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन कन्वर्जन डाइवर्जन हो, सबसे बेसिक लेवल पे जब हो, टेस्ट आप नहीं जानते हैं करना, कोई पर्टिकुलर टेस्ट जानते हो तो टेस्ट अप्लाई करो, टेस्ट नहीं जानते हो सीधे नंबर लाइन में उसको रिप्रेजेंट करते जाओ डॉट डॉट डाल के, जैसे मैंने ये किया था वैसे डॉट डॉट डाल के देखो क्या हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है। डॉट डॉट डालेंगे तो डायरेक्ट जीरो पे आएगा। कैसे जीरो पे आएगा? ये 1 तो है यहाँ पे, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2 पे जाना चाहिए, तो आपको बोल रहे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, कन्वर्जेंट होगा। अच्छा
कैसे डालेंगे बताओ इसको। वन का वन डिवाइड डिवीजन होगा, वन का फाइव डिवीजन टू के पास जब भी वो वन से और 1 पॉइंट भी कैसे हो गया? वन के बाद डिवाइडेड वन के बाद वन लग टू आएगा 0.5 तो कैसे आएगा? 1 पे हो जाएगा। लाइन पे बनाओ ना, नंबर लाइन से बनाओ, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर अपने आप मिल जाएगा। 1 + 0.5 1 + 1 समझ गए? 0.5 प्लस वहां पे अगले को भी सम करना है। जैसे 1 हुआ, हां 1 + 0.5 करोगे, हां 1.5 आपको समझ आया क्या होगा बताओ? 5.2 की 1.2 फिर से आएगा, फिर तुम उसमें 1 रोहित उधर छोड़ो, ये बताओ डाइवर्जेंट होगा, मान लिया, क्यों होगा डाइवर्जेंट ये बताओ? रोहित डाइवर्जेंट होगा, सर आप बैठे हो, डाइवर्जेंट होगा, कैसे डाइवर्जेंट होगा ये बताओ रोहित? एंड पॉइंट नहीं है तो डाइवर्जेंट होगा। अभी जस्ट ये जो सीरीज हम देख रहे थे, क्या इसमें एंड पॉइंट है? जस्ट चेक इट, है एंड पॉइंट, बट ये क्या हो रहा था? कन्वर्ज कर रहा था, चेक करो, कन्वर्ज कर रहा था ना। एंड पॉइंट नहीं है तो कन्वर्ज नहीं करेगा, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है? हम ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ भी एंड पॉइंट नहीं है। वहां तक से लेके जा सकते हैं, कहाँ तक? जहां तक एंड हो रहा हो। अगले साल पहुंचोगे? तो वही कैसे पहुंच नहीं सकते तो कैसे? यहाँ भी तो नहीं पहुंच सकते थे। हम क्या कर रहे थे, ये देख रहे थे ना नियर अबाउट आ रहा है ऐसा, और लास्ट पॉइंट देख लेंगे कहाँ 1/1000 हो, 1/100 हो, 1/1000 हो, 1/1 लाख हो, क्या होगा? नियर टू ये जीरो तो आगे चला जाएगा ना। 1/1000 बोलो क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? 0.00 यही डालोगे ना। अब और इसमें एक जीरो और डाल दो, क्या होगा? 0.0001 इस तरह से जाएंगे, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा? नियर टू जीरो है या नहीं ये बताओ? तो इसको नियर टू जीरो है तो क्या लास्ट पे कहाँ तक चला जाएगा? बहुत ज्यादा 000 के नजदीक। कितना सेगमेंटेशन करोगे? अकॉर्डिंग टू दिस उसको समेशन कर सकते हैं वो। हाँ। ये डाइवर्जेंट नहीं कन्वर्जेंट। हाँ, सारे को सम करके ही लाना है ना। अभी जो हम ये बता रहे थे, वापस से पहले वाले एग्जांपल पे जाओ। अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 1000 1 लाख, क्या करना है? इसी नंबर लाइन पे आपको चेक करना है ना, 0 और 1 के बीच में। मान लो ये यहाँ से यहाँ आया 50%, 1/33, 1/3, 1/4, 1/5 कहाँ जाएगा? 1/1000 तक भी जा रहा है तो कहाँ जाएगा? 1 लाख और जीरो कर लो, जितना जीरो डालना है डालो, इससे ज्यादा नंबर क्या लोगे? यहाँ तक और नीचे नीचे यहाँ तक 25% आता जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली जीरो भी नहीं होगा, लेकिन जीरो को ही टेंड करेगा। अगर यहाँ पे हम जीरो के पहले 0 0 0 0 0 यहाँ तक जीरो दे रहे हैं, देन 1 दे रहे हैं, उसका मतलब ये क्या होगा? इसको इनफिनिट बोलोगे। 0 0 0 0 0 0 1 है, कभी तो जीरो जाएंगे, जीरो आएगा कभी ना। नहीं जाएंगे जीरो तो इनफिनिटी हो जाएगा। अच्छा इसको 1 बोल सकते हो, इनफाइनाइट बोल सकते हो उसको, बताओ। इसको नियर टू जीरो है ना, टेंडिंग टू जीरो। सपोज आपका एग्जाम में मार्क्स आ रहा है 0.99999, क्या बोलोगे? 0.999 क्या बोलोगे? 1 बोलोगे? पॉइंट सपोज 99.99 आ रहा है, क्या बोलोगे? 100% बोलोगे? 100% बोलोगे? बोलोगे ना? 100% नहीं बोलोगे। 89.99 है, क्या लिखोगे उसको? अप्रोक्सीमेट क्या नंबर है? 90 लिखते हो ना? 0.99 को आप 1 बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन 99.99 को 100 नहीं बोल रहे हैं। 10 बोल सकते हैं 9/10। तो वही बात है ना, 90 एग्जैक्टली वही बात है। इसी तरह का जैसे पाई का रियल वैल्यू नहीं लिख सकते, हाँ, इसी तरह से एग्जैक्टली वही नहीं कर सकते हैं। पाएगा कभी रेकरिंग आ रहा है ना आपका 0.666 करके चले जाओ, कर 0.667 सकते थे तो 3 को 4 कर देते, कुछ ज्यादा कम और फिर समेशन हल्का हो जाता, वही बात करते नहीं है वो इनफाइनाइट। एग्जैक्टली यही तो इनफाइनाइट तक ही जा रहा है ना। अभी तो बता रहे हैं ये क्या जा रहा है, इनफाइनाइट ही जा रहा है। तो ये लास्ट क्या होगा? टेंडिंग टू जीरो होगा, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा। इसलिए इसका जब नोटेशन में लिखा जाता है तो दिस विल टेंड टू जीरो लिखते हैं। लिमिट टर्म याद है? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करा था ना, लिमिट टेंडिंग टू जीरो जो वहां पढ़ते थे, यही है। दिस मींस दैट इज टेंडिंग टू दैट पॉइंट, टेंड करेगा
बट एग्जैक्टली वो पॉइंट नहीं आएगा, मतलब 0.999 मींस आप जो 1 बोल रहे हैं टेंडिंग टू 1, सो इसको टेंडिंग टू 1 बोलो लिमिट के टर्म में, या फिर बोलो कन्वर्जेंट टू 1 या फिर कन्वर्जेंट टू 0। यहाँ पे 0 पे कन्वर्ज कर रहा है तो बता दीजिए कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट एट 0, ठीक है, समझ गए? अगर नीचे जो सब कर रहे थे हम जो उसका 1/2 1/2 उसका वो भी बता रहे हैं 1 के प्लस। हाँ ठीक है, ये क्लियर है ना, ये कन्वर्जेंट 0 है, कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, कन्वर्ज कर रहा है 0 पे बोलो या फिर टेंडिंग टू 0 बोलो, ठीक है। अब इसी चीज में अगर प्लस वाला टर्म ले लें, ठीक है, मान लो प्लस, अब जरा सोचो, दिस इज सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, 1 ये पॉइंट है, 1 प्लस हाफ कहाँ होगा, यहाँ होगा, 1 प्लस ये तीनों टर्म का, पहले में फर्स्ट टर्म था, पहले में इन दोनों, अब नेक्स्ट टर्म में इन दोनों का सम, थर्ड में क्या हो जाएगा इन तीनों का सम, नेक्स्ट में फोर्थ का भी सम आ जाएगा। अब सोचो 1 प्लस हाफ 3, या फिर सिंपली यही ले लो जो भी, क्योंकि सीरीज है पूरे का सम जा रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इन बिटवीन यहाँ कहीं आएगा, नेक्स्ट में इन बिटवीन यहाँ कहीं आएगा, 1/4 1/5 क्या होगा, डिवाइड करते जाओगे, लेकिन ये पूरा, अब मुझे इतना ये पोर्शन 1 वाला छोड़ देना, ये बताओ, ये पोर्शन टोटल इनफाइनाइट तक आप सम कर रहे हैं तो भी क्या कभी 1 के इक्वल आएगा, ये हाफ है, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 होगा, इस तरह से जाएगा, लेकिन कभी भी वो 1 के इक्वल आएगा नहीं, तो ये टेंडिंग टू 2 होगा बट एग्जैक्टली 2 नहीं होगा, बट यहाँ पे ये डाइवर्जेंट भी नहीं है, इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आप डाइवर्जेंट बोल दो, ये भी नहीं बोल सकते, दिस इज मीन कन्वर्जेंट एट कहाँ पे, कन्वर्ज कहाँ कर रहा है 2 पे। जैसे ये इसको फिर से वापस से अगर मिरर वाला इमेज याद होगा फिजिक्स वाला, कन्वर्ज करने के लिए जो आप ये बोलते हैं कि ये मिरर का कन्वर्जिंग पॉइंट है, ऐसा कुछ फोकस से क्रॉस होके जा रहा है, लेकिन सारा का सारा रे फोकस से क्रॉस करके ही जाए, क्या इसकी भी 100% गारंटी है, कुछ रे बाहर से भी जा सकता है ना, रिटर्न बैक हो सकता है ना, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, ये फोकस से क्रॉस करके जाएगा, मतलब ये टेंड कर रहा है, वो पॉइंट है फोकस जो आप बताते हैं मैक्सिमम रे वहां से क्रॉस करेगा, लेकिन वो पॉइंट जैसे इस केस में होगा टेंडिंग टू 2 होगा बट एग्जैक्टली 2 नहीं आने वाला, यही कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस का केस यही है। डाइवर्जेंस तब होगा जब आप ये सम करके कुछ ऐसा पॉइंट ले लें जो कि मिले ही ना, मैक्सिमम केस में वो इंफिनिटी अगर टेंड कर रहा है तो वो डाइवर्जेंट सीरीज या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। क्लियर है, पक्का? रोए कभी भी डाउट है, श्योर हो? ठीक है, अगर 1/n + 1 तब बताओ क्या होगा, n greater than 1, ये एक फंक्शन है, मान लो कोई भी सीरीज है, क्या होगा, ये सीक्वेंस है या सीरीज है, सीक्वेंस है, मैंने प्लस साइन अगर यहाँ पे समेशन डाल देते ना तो सीरीज होता, अभी ये क्या है सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस में बताओ ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट, चेक करो, कॉपी में लिख के बनाइए, बोर्ड पे देखने से नहीं पता चलेगा, जैसे इस केस में हो रहा था, कोई डाइवर्जेंट बोल रहे थे, कोई कन्वर्जेंट बोल रहे थे, कोई कन्वर्जेंट टू 1 बोल रहा था, कोई 2 बोल रहा था, करके देखो, ऐसे करके देखोगे समझ में आ जाएगा लॉजिक उसका। क्या कर रहे हो आप, हंसना है तो बाहर जाके हंसो, कॉपी है आपकी निकली हुई, बनाइए ना, तो फिर उसको बनाइए ना, क्या कर रहे हैं, बस आप लोग शो ऑफ करते हैं कि बहुत एग्जाम का प्रेशर है, बहुत टेंशन है, कन्वर्जेंट है 0 पे, ठीक है, बाकी लोगों की तरफ से आंसर आना, बस आप प्रिटेंड करते हो एग्जाम का बहुत डर है, देखो कितने कूल बैठे हैं आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक हो कुछ तुम लोग भी।
convergent at 0 sure नो मैम आप लोग बताओ हरिओम ये क्या हुआ मेरा फोन कहीं नहीं बज रहा, सनी बजा रहा है इसको। डीबीएम वाले क्या कर रहे हैं? 26 रोल नंबर। गाना सुनना है तो लॉग आउट कर लो। वो लोग नहीं कर रहे हैं, मेरे पास तो ऑप्शन है। एक बार देख लीजिए जिनको नहीं समझ में आया। देखो fx is equal to 1 by n plus 1 है, ठीक है। आपका कंपटीशन वाले में काम देगा ये। अब n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, ठीक है। अब पहले केस में देखो ये क्या आएगा 1 by 2 1 plus 1 1 by 2 नेक्स्ट आ जाओ 1 plus 1 by 3 1 by 4 1 by 5 इस तरह से जा रहा है। अब तो इसको नंबर लाइन से बनाओ 0 1 1 by 2 भी ले लेते हैं, बीच में क्लियरली विजिबल होगा। ये मान लीजिए हम 1 by 2 ले लेते हैं और ये 1 है, ठीक है। पहला पॉइंट 1 by 4 है, तो ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्या है 1 by 3, सो 1 by 3 कहाँ होगा? ये 1 है, देखो ये पूरा इंटरवल ये है। सो 1 by 3 कहाँ जाएगा? यहाँ कहीं आ जाएगा 3 सेगमेंटेशन में, मतलब इधर जाएगा, यहाँ कहीं होगा 1 by 4 और इधर आ जाएगा। सो इधर आ जाएगा, चलते चलते क्या होगा 1 by 5 1 by 6 तरह कंटिन्यू और टेंडिंग टू 0। कहाँ कन्वर्ज कर रहा है 0, ठीक है। समझ आया? कोई चेक कर सकते हैं, बोलिए। सो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यही मीन करता है। अगर इसी में सीक्वेंस डाइवर्जेंस का तो बहुत सारे एग्जांपल है, कन्वर्जेंस का ज्यादा चेक करने की जरूरत है। डाइवर्जेंस का आपको पता है 2 4 6 8 ऐसा कुछ दे दिया, 1 to 100 ऐसा कुछ दे दिया, कोई भी ऐसा फंक्शन दे दिया था। डाइवर्जेंस का सीरीज बहुत अच्छे से रहता है जहां पे इनफाइनाइट पहुंच जाए, क्योंकि इनफाइनाइट वो पॉइंट है जिसको हम लोकेट कर नहीं पाएंगे मैक्सिमम केसेस में। वो भी नहीं कर सकते। आप बता रहे हैं कि किसी भी कोई ऐसा फंक्शन सीरीज कुछ ऐसा दे दिया रहेगा, बोलेगा कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, बताइए, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस यही समझते हैं कि कन्वर्जेंस का मीनिंग क्या है, डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या है। इसके बाद हर जगह आपको ऐसे करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये समझने के लिए किया जाता है। बाद में हमें टेस्ट बहुत सारा पढ़ना होता है, 2-4 टेस्ट है जिसके बेसिस पे इक्वेशन पे उस वैल्यू पे रख दो, जैसे इक्वेशन पे रखते हैं ना, कुछ वैल्यूज रख देते हैं, वो वैल्यूज पुट करके रख दो, टेस्ट करके जो बताएगा वो कंडीशन चेक कर लेना, तो बता देंगे कन्वर्जन है या डाइवर्जेंस। बट मीनिंग समझना है कि कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, तो आपको इस तरह से ये समझना है। कन्वर्जेंस मींस उस पॉइंट को आप टेंड कर सकते हैं, एक्सेसिबल रेंज में है। कन्वर्जेंस का मतलब यही है, वो एक्सेसिबल रेंज में है। 0.999 मार्क्स आया, मतलब वो हम कन्वर्ट टेंडिंग टू 1 है, मतलब एक्सेसिबल रेंज में है, आप 1 तक पहुंच सकते हैं। अब अगर मान लो 0.99 है तो 100 कहाँ है, एक्सेसिबल रेंज में नहीं है। अगर ऐसा केस आपका है दैट इज डाइवर्जेंट। कन्वर्जन मींस एक्सेसिबल रेंज में है, कन्वर्ज कर सकता है, वो पॉइंट हम लोकेट कर सकते हैं, उस पॉइंट को टेंड कर सकते हैं। अटेन नहीं कर पाएंगे 100% अटेनमेंट इसका पॉसिबल नहीं है, आइदर वो कन्वर्जेंस हो या डाइवर्जेंस हो, लेकिन इसमें अटेन करने की कोशिश, मतलब टेंडिंग टू दैट पॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? अब कन्वर्जन डाइवर्जेंस में कंफ्यूजन नहीं होगा ना, जो भी इक्वेशन मिलेगा ना, कुछ नहीं हो ग्राफ बनाना शुरू कर देना। अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होता है तो आप उसको ऐसे नहीं बना के देख पाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे अगर x स्क्वायर x क्यूब करके वैल्यूज डाल दें, तो आप उस केस में तो ये निकाल के नहीं देख पाओगे, यहीं पे देख सकते हैं। अगर बहुत सारा मान लो अगर ऐसा कुछ आ रहा है x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 ऐसा कुछ वैल्यू दिया हुआ 1 बाय दिस, कैलकुलेट करके निकालना है, अब कितना टाइम टेकिंग होगा, टाइम टेकिंग होगा ना, पीछे जो अभी जाएंगे
जीरो की तरफ की तरफ और अगर ये चीज अगर ये तब आगे चले जाएंगे तो आगे जाएंगे डाइवर्जेंट होगा। लेकिन वैल्यूज हमें डाल के चेक करना ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए अलग अलग टेस्ट पढ़ते हैं और उस पे वैल्यूज पुट करेंगे, वो इक्वेशन बताएंगे, उसके कंडीशन को चेक करेंगे, तब होगा पता चलेगा वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, सीक्वेंस और ये सब डिफाइन करवा दें। सीक्वेंस यस मैम, यस मैम। ज्यादा नहीं सकता। अब भी जिनका रिमूव किया था फिर वो सन्नी क्या हुआ, आवाज आ रही है? एक मिनट पहले पूछो अटेंडेंस का। लिखिए क्या लिख रहे थे? हाँ पहले टॉपिक डाल दो, रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस टॉपिक ही बता रहे हैं, रियल एनालिसिस। सीक्वेंस sequence is